शुरुआत एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। जो शर्मा जी जो कुछ कृष्ण के बारे में उनके जो विचार है वो प्रस्तुत करेंगे और अपन कुछ सुनते हैं उनके बारे में। हाथ नहीं, हाथ पकड़ा बस, हाथ पकड़ा बस। हाँ बोला तो क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, कर्म जो पैदा हुआ दुर्वास ऋषि के मंत्र से हुआ कि नहीं? कुंती को नहीं क्या करते हैं? जब वो पैदा हो गया तो कुंती को ऐसा डर लगा कि लोग मेरे को नाम रखेंगे, मेरी बदनामी होंगी और मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके वास्ते उन्हें क्या करेंगे, उसको एक टोकरे में बिठाकर गंगा में बहा दिया। वो एक कोड़ी के घर में बड़ा हुआ पलकर, उसको राधे भी बोलते, पर आखिर वो कुंती के लिए एक कलंक था। हाँ, फिर वो शादी के पहले हुआ ना, वो शादी के पहले होने से वो सूर्य के मंत्र से पैदा, वो सूर्य पुत्र था। और वो जैसे जैसे सूर्य निकलता था वैसे वैसे उसका आंग गर्म होता था, उसमें ताकत बढ़ जाती थी। और कवच कुंडल जो थे उसके वो अभेद थे, उसको कोई भेद नहीं सकता था, यानी उसका मरना इम्पॉसिबल था। नाम कोई था, वो मर ही नहीं सकता था जी। मगर कृष्ण ने उसको मरवाया। कैसे मरवाया? पहले बम्बन मरकर गया, वो कवच कुंडल ले लिया, सही बात, उसको निहत्ता कर दिया, कमजोर कर दिया, और उसको अर्जुन के हाथ से जैसे उसका रथ का पहिया फंस गया उसको मरवा दिया। सही बात। मगर मरने के बाद में उसको जब जलाने की नौबत आई तो जलाने वाला कोई नहीं था। तो आखिरी में उसकी चिता को अग्नि कृष्ण ने दिया, और जब उन्हें उसकी चिता को अग्नि दे के आते रहता तब ये पांचों भाइयों को मालूम होता कि ऐसा ऐसा वो हमारा भाई था। तो ये पांचों भाई भागते वहां आते, जब तक बहुत देर हुए वाले। सही बात। ये एक दानी का अंत था। जब उन्हें मर रहा था, मृत्यु के शैया पर था, तो आखिरी में फिर कृष्ण बम्बन बनकर जाता और उसको दान मांगता, भिक्षा दो बोलता। उन्हें बोलता अब मेरे पास क्या है, बोलता मैं खुद मृत्यु के कगार पर खड़ा हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्हें बोलता तेरे दांत सोने के, वो दे दे बोलता। फिर इन्हें वो दांत गिरा के देता, पर उन्हें क्या बोलता कृष्ण कि नहीं, मैं ऐसा ये दान ऐसा गंदा दान नहीं लेता, खून से भरे वाला जो दान है वो मैं नहीं लेता। तो उन्हें आखिरी में उसके आंखों में जो पानी आते रहता, वो अपनी आंखों के पानी से वो दांत को धो के देता हूं, और वो पानी पवित्र माना जाता, गंगा जल की तरह। तब वो उन्हें वो भी ले लेता, पर उन्हें मरे तक दानी बोलकर ही अपना वर्चस्व कायम किया, वो जाने नहीं दिया, इसलिए उसको दानवीर कर्ण बोला जाता। एकदम सही बात। मगर दुनिया में 3 दानी होके गए। पहला दानी होके गया हरिचंद्र, जिसके परिवार को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली। दूसरा दानी होके गया बलि राजा, जो वैकुंठ में स्वर्ग में भगवान के बाजू उसको बैठने के लिए जगह मिलने वाली थी। पर वामन अवतार में विष्णु ने उसके पास जाकर उसको 3 पांव रखने की धरती मिली। सही बात। एक पांव रख दिया धरती पर, दूसरा रख दिया आसमान। अब बोले तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो उन्होंने बोला प्रभु रख दो मेरे सिर पे। दानी था वो, नहीं बोल नहीं सकता था। एक बार बोलने के बाद में पीछे फिरने का कोई सवाल ही नहीं आता। जैसे उन्हें सिर के ऊपर पांव रख दिया, उसको पाताल में भेज दिया। नर सोचे बीते नहीं, हरि सोचे तात्काल, बलि तो जाना था वैकुंठ में, भेज दिया पाताल। दूसरे का हासिल ये हुआ। तीसरा दानी था कर्ण, उसको भी कोई जलाने वाला नहीं था, न रोने वाला था। आखिरी में कृष्ण ने उसको चिता को अग्नि दिया। तीनों दानियों की कथा ये है। अब मुझे ये बात बताओ कि दानी होना सही है या नहीं है? सच रहना, सच करना, धर्म का साथ देना, ये कितना अनिवार्य और कितना सही है? कहीं ऐसा लगता कि ये सही है
मगर कहीं ऐसा लगता नहीं है। ये जीवन के दो पहलू, ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, निश्चित। सच और झूठ। अब जैसा मैंने तुमको अगर पूछा कि भाई सच बड़ा है कि झूठ बड़ा है, बोलो कौन बड़ा है? सच। बताओ। सच। हम बोलते सच बड़ा नहीं है, झूठ बड़ा है। कैसे? हर बुराई में से अच्छाई निकलती, अच्छाई में से बुराई निकलती क्या? नहीं निकलती। फिर झूठ, वो सच को कौन पैदा किया? झूठ नहीं। झूठ ने। फिर बड़ा कौन हुआ? कौन हुआ? झूठ ही बड़ा हुआ ना। बगैर झूठ के सत्य की कीमत नहीं है ना, बगैर अंधेरे के दिन की मजा नहीं है ना, सही बात। बगैर तकलीफ के सुख का मजा नहीं आता ना। हाँ सही बात। बगैर बीमारी के तंदुरुस्ती का भी मजा नहीं आता। इसलिए ऐसे दुनिया में बुरा वक्त, बुराई, पीड़ा, दर्द और कमी बहुत जरूरी है, तो ही आदमी उसका सुख का उपभोग ले सकता। अगर एक सरी का सुख मिला तो या तो उसकी कीमत नहीं रहती, या तो उन्हें उसका उपभोग नहीं ले सकता, सही। उन्हें वैसे ही मर जाता हर्ष वायु होके। जो है खा नहीं सकता, जो है पी नहीं सकता, बगैर उसके रह नहीं सकता, फिर बचा क्या? फिर क्या जरूरी है जिंदगी में? जरूरी क्या है? जरूरी तो भाई यही है कि जब तक आदमी को तकलीफ नहीं होती, जब तक उन्हें परेशान नहीं होता, जब तक उसको दर्द नहीं होता, जब तक उसमें वो जोश नहीं आता, ताकत नहीं आती, बुद्धि काम नहीं करती, उन्हें खुद कुछ नहीं कर सकता, आयदी हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, या तो दीवाना हो जाएगा। घर को जाओ पैसा, यहाँ आओ पैसा। एक महादेव को एक भक्त ने वरदान मांग लिया कि बोले भगवान मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं अगर कितना भी उसको यूज करूं तो जैसी की वैसी रह जाना। तथास्तु बोले क्या दो? कुछ भी दो। बोले तुम्हारी मर्जी से मेरे को जो देने का दो। 50 किलो 80 रुपयों का एक थैला दे दियो, ले लिया सिर के ऊपर, जा रहा। अब नीचे रखा तो वापस सिर पे आ रहा, नीचे बैठा तो वापस बाडी पे आ गया, लेटने गया तो छाती पे आ गया। खाना मुश्किल होगा, सोना मुश्किल होगा, रहना मुश्किल होगा, 2 दिन में परेशान होगा। वापस वो लेके चलेगा भगवान के पास, बोले भगवान मैं पहले अच्छा था, ये वापस ले ले। बोले मेरे को नहीं होना। तो पैसे से सुख नहीं मिल सकता, तंदुरुस्ती से सुख मिल सकता। भक्ति करने से आदमी का उतना समय अच्छे इसमें व्यतीत होने से उसको सुकून मिलता। सुकून ही सुख का सबसे बड़ा साधन है। जब सुख नहीं है, तुम्हारे मन में शांति नहीं है, वो सुख नहीं है। और शांति तभी मिल सकती जब तुम खाए पिए हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे बच्चे हो, बीबी हो, कमाई भले कम हो, तुम्हारे पास जो नहीं है। दुनिया में जिंदगी में कमी रहना बहुत जरूरी है। सबके पास सब कुछ अगर मिल गया तो कोई कुछ नहीं करेगा, या तो सब एक में के दुश्मन हो जाएंगे, या तो फिर वो कोई ऐसे ही मर जाएंगे। तकलीफ ही आदमी को जिंदा रखती, सही बात। तकलीफ ही जीने का साधन है। तकलीफ ही ऐसा सिखाती कि कैसा जीना, क्यों जीना। बाकी ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं है बगैर गलती। बगैर गलती होना भी बहुत जरूरी है, उसके सिवा अनुभव नहीं आता। तुम्हारे साथ जब तक जितनी बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी तब तक तुमको अनुभव नहीं आता। बगैर अनुभव के आदमी तथ्यहीन है, किसी काम का नहीं है। तुम बहुत बुद्धिमान है मगर इस्तेमाल करने नहीं आ रहा। हो गए? तुम कुछ बोलो, 10 मिनट हो गए। प्रकृति ही परमेश्वर है, प्रकृति ही परमेश्वर है। और वैसा उन्होंने पूर्वजों ने अपने बार बार जगह जगह ऐसा बताया वाला है कि जानवरों को संभालो, झाड़ों को संभालो, पहाड़ों को पूजाओ संभालो। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस का है संसार। तो ये क्यों बोले ज्ञानी ने? या तो फिर वो अज्ञानी थे। हाँ? बगैर अज्ञानी के ज्ञानी की कीमत नहीं।
और बगैर प्रकृति के भगवान की कीमत नहीं। ऐसा मेरा मत है, वैयक्तिक, सार्वजनिक नहीं। अच्छा लगा तो सही है, बुरा लगा तो नहीं है। सही। राधे राधे। राधे राधे। बोला पांडे साहब, काय विचारले? और वैसे भी कृष्ण से राधा 10 साल बड़ी थी, वो उसकी औरत नहीं थी। उसके बाद में उसके साथ उन्हें कभी भी नहीं थी। वो गोकुल में वही खत्म हो गई बात, वो कहानी। तो कृष्ण भगवान अपनी भक्ति करने के योग्य है या नहीं फिर? नहीं, भक्ति करने के देखो वो एक माध्यम है, एक ठहराव है जिंदगी। जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई उसको इतनी औरत आती है, वो कहीं का वो भगवान ठीक है। ये देखो कैसा रहता मालूम है क्या, अपने जीवन में अपन जो गलतियां करते वो अलग, जो हो जाती वो अलग, जो करना पड़ती वो अलग। गलती एक नमूने की नहीं रहती, गलती भी कई नमूने की है, कुछ करनी पड़ती है। किसी की जान अगर बचती है और झूठ बोलने से, तो आदमी को बोलना पड़ता है। सही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये भी जरूरी है। अपने को अगर तजुर्बा लेना है, आगे जाना है, तरक्की करना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, सब करना है, तो ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको अनुभव नहीं आएगा। और बगैर अनुभव के आदमी बोले तो बिन पाँव का आदमी जो आगे चल नहीं सकता। तुमको तजुर्बा ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सही। तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। ज्ञान बांटने के लिए मालूमात होना बहुत जरूरी है। काम करने के लिए तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। दुनिया में 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तंदुरुस्ती, दूसरी मेमोरी, खाली बुद्धि रह के कोई काम की नहीं, मेमोरी। तुम जो करते आ रहे हो तुमको याद रहे, तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते और उसका उपयोग ले सकते, उपभोग ले सकते। बुद्धिमान बहुत है तुम, मगर याद नहीं रहता तुमको क्या काम का। हाँ? तो जिसमें तंदुरुस्ती, बुद्धी और आता काय म्हणलं तुम्हाला मी याच्या पहिले अजून एक म्हणलं ना, तंदुरुस्ती, बुद्धि, अजून एक, तो ये बहुत जरूरी है। जरा वो स्वभाव का जो ये आता है उसके बारे में कुछ आ- बात बोले आप। हाँ? स्वभाव जो टॉपिक था लास्ट टाइम, ये देखो स्वभाव, आदमी का स्वभाव, ऐसे कई अदृश्य चीजें हैं जो आदमी को दिखती नहीं, मगर वो तुम्हारे लिए काम कर रही, अच्छा भी कर रही, बुरा भी कर रही। अब तुम्हारा स्वभाव दिखता क्या है? मैं अगर तुम्हारे साथ रहा तो कुछ तुम बता सकते, मैं देख सकता, या मेरे देखने में आया तो उसका वो उजागर होगा वो, नहीं तो ऐसे नहीं होता। अब जैसे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा, दिखता क्या? हवा दिखती क्या? पानी तो भी दिखता, मगर इनको शरीर है क्या? शरीर नहीं है इनको। दुनिया के 3 मुख्य प्रमुख अंग है वो, हवा, पानी, अंगार, जिससे प्रकृति बनी। और यही परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? प्रकृति परमेश्वर है। इनको संभालो। ये जो निर्माण हुआ है उसको संभालना बहुत जरूरी है, यही बताने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तो एक माध्यम है। कृष्ण है, महादेव है, ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले तो क्या है? ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मांड है। सही। ब्रह्मा नाम का कोई ऐसा आदमी नहीं है, पर अपन उसको क्या बोलते? ब्रह्मा जी। उसको एक नाम दी थी और एक प्रतिकृति बना दी उसने, भाई ये ब्रह्मा। पूजने के लिए, पूछने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए, पूजा करने के लिए, भाई कौन ब्रह्मा? ये जैसा महादेव। महादेव बोल तो कौन है? ये अंत है जीवन का। अंत होना बहुत जरूरी है। जिसमें जान है उसमें ज्ञान है। योग और भोग ये अपने रास्ते नहीं बदलते, तुमको बदलना पड़ता। ये अपनी जगह तय है। तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक क्या है तुम्हारे तकदीर में, वो कोई नहीं बता सकता। वो पहले से तय है, खाली तुमको वहां पहुंचना है। बोलता है कोई? छोड़ छोड़ रे मुड़नर, समय बड़ा बलवान, काबा लुटे गोपियां, वही अर्जुन वही बान। बोले क्या है भगवान? बोले बेटे समय बड़ा बलवान। हाँ? काबा लुटे गोपियां बोल तो क्या? देख बोलता अर्जुन, हिजड़े औरतों की इज्जत लूट रहे, मार उनको, एक नहीं मरता। बोले क्या है भगवान?
मेरा गांडी उठू, मैं अर्जुन हूँ, अब क्यों नहीं मर रहे? बोले बेटे मैं जब तेरे साथ था, अब मैं तेरे पास हूँ। बोले फिर मैं अर्जुन? कुछ नहीं, बोले अर्जुन मैं हूँ, समय अर्जुन है। समय को उल्टा करो, उन्हें बता दे रहा मैं हूँ, मैं समय मैं हूँ, उल्टा करो। लंका, लंका क्या है? काल है, ये काल का तांडव था वो। एक बुराई के खिलाफ सत्य की जीत जो अपन बोलते कि नहीं, काल के खिलाफ एक कांड था वो। लंका, लंका का उल्टा करो तुम, काल हो जाता हो, समय का बदला है वो। बुराई उसको एक वरदान है, बुराई वो बार बार मरेगी, और अच्छाई सत्य को एक वरदान है, क्यों मरेंगे नहीं? मगर बात तो एक ही हो गई ना, एक मर रहा ही नहीं, एक मरा के जिंदा हो जा रहा, और दोनों साथ में जिंदा है। तो बगैर बुराई के दुनिया का उद्धार भी नहीं हो सकता और अंत भी नहीं हो सकता। ये भी उतना ही जरूरी है। बहुत अच्छा।